अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज से हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग स्टडी करेंगे आज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो बच्चों, अब से हम लोग 10th क्लास का हर चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को समझाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और बाकी इस तरीके से चलेगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और ये चैप्टर की स्टार्टिंग क्या है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम समझाने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, डेट इज़ रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन को हम REX से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन क्या होता है बच्चों, किसे कहते हैं रिएक्शन? आसान अल्फाज में हम लोग समझते हैं रिएक्शन क्या होता है। क्या है आपके माइंड में? बहुत सारे बच्चे के सर एक्शन का रिएक्शन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वो फिजिक्स में है। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन कहते हैं, आसान अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ, जब दो चीज़ें आपस में मिले, जब दो चीज़ें आपस में मिले और उसकी वजह से कोई नई चीज़ बन जाए। मिसाल के तौर पर A और B आपस में मिले, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया? C। इसका मतलब है ये दो आपस में मिले और इन्होंने एक C बना दिया। यस और नो? यस। इसका मतलब है इन दो के दरमियान जो हुआ वो क्या था बच्चों? रिएक्शन। क्या था? रिएक्शन। उसकी वजह से इसमें फिजिकल चेंज आया, केमिकल चेंज आया, वो एक अलग चीज़ें हैं बच्चों। आसान तरीन हम लोग ईजी वे में समझते हैं इसे। A और B आपस में मिले, इन्होंने क्या बना दिया? C। क्या बना दिया? C। ये जो A और B आपस में मिल रहे हैं बच्चों, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये जो C बन रहा है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोले बच्चों। प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। A और B क्या है? रिएक्टेंट। जो C है वो क्या है? प्रोडक्ट। इन दोनों के दरमियान जो हुआ वो क्या है? रिएक्शन। वो कोई भी केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो A और B मिले, C बन गया। जो A और B है वो क्या है? रिएक्टेंट। जो C बन रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट। यस और नो? यस। इसका मतलब है आपको समझ आ गई। मतलब H2 + I2 मिलेगा तो क्या बना? H2 + I2 मिले तो इन्होंने बनाया 2HI। यस और नो? इसका मतलब है इस केस में रिएक्टेंट कौन से हैं? H2 + I2 और प्रोडक्ट कौन से हैं? 2HI। यस और नो? यस। N2 + 3H2 आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया? 2NH3। इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और अमोनिया प्रोडक्ट है। यस और नो? यस। इसी तरीके से हमारे पास 2NO मिला, N2 + O2 मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? इसने बना दिया 2NO। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है बच्चों, जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं वो क्या है? रिएक्टेंट। जो बन रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट। अब आपको समझ डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल किसे कहते हैं, रिवर्सिबल किसे कहते हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास A + B कोई भी एक रिएक्टेंट था, इसने मिलके बना दिया C। इसका मतलब क्या है कि A और B मिले और क्या बन गया? C। इसका मतलब है A और B की कंसंट्रेशन थी, लेट्स से मैं कहता हूं A और B क्या थे? 2 मोल, दोनों थे 2 मोल। और इन्होंने थोड़ी देर बाद जो प्रोडक्ट बना दी, डेट इज 4 मोल, लेट्स से। तो मैं कहता हूं इन दोनों ने मिल करके आपस में C बना दिया। इसका मतलब क्या है कि A और B की विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन कम होती गई। मतलब A और B आपस में मिले, क्या बना दिया बच्चों? C। जब C बन गया इसका मतलब है रिएक्शन खत्म। यस और नो? यस। जब रिएक्शन खत्म इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएं? प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएं? प्रोडक्ट में। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स, all reactants convert into product, it is known as irreversible reaction. Yes or no? Yes. अच्छा मुझे एक बात बताओ, A + B आपस में मिले C बना दिया, मतलब H2 + I2 आपस में मिले, इन्होंने क्या बना दिया? 2HI। इसका मतलब है कि H2 I2 मिले 2HI बन गया, सारे के सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 2 मोल टोटल 4 मोल बन गए, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। समझाने के लिए क्या तक क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? सिंगल एरो से। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये C दोबारा A B में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि A और B किस में कन्वर्ट हो रहा है? C में। इसका मतलब ऐसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल एरो से। इसकी कितनी डायरेक्शन होगी बेटा? इसकी एक ही डायरेक्शन होगी, ओनली वन डायरेक्शन।
सिंगल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं इसे, वन डायरेक्शन भी, इसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वन डायरेक्शन है। दूसरी बात, अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, ए बी आपस में मिले, सी बन गया। जब सी बन गया इसका मतलब है रिएक्शन खत्म, कहानी खत्म। आपकी वालदा ने बिरयानी बनानी है, चावल डाले, गोश्त डाले, मसाले डाले, क्या बन गया? बिरयानी। जब बिरयानी बन गई तो बात खत्म, रिएक्शन कंप्लीट। यस और नो? यस। इसका मतलब अब खाने की बारी आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसका मतलब है जब ए प्लस बी आपस में मिले क्या बना? सी। सी बन गया, बात खत्म, रिएक्शन कंप्लीट। यस और नो? यस। इसका मतलब है इरिवर्सिबल रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वन डायरेक्शन होती है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। रिएक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट। रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन। यस और नो? यस। मतलब H2 प्लस I2 मिले, 2HI बन गया, बात खत्म। यस और नो? यस। क्लियर है बच्चों? इरिवर्सिबल रिएक्शन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे अच्छे से समझते हैं, डिटेल में अंदर तक जाएंगे इसके कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसे, रिवर्सिबल रिएक्शन किसे बोलते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हमने इससे ज़्यादा डिस्कस करना है, ये चैप्टर इसी की बुनियाद पे चल रहा है, हमने इसे ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे बोलते हैं? क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट में। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, बात तो समझ आती है, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट हो गई ये बात समझ में नहीं आती। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा बच्चों में। मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुए? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया? रिएक्टेंट में। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी, केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें हो रही हैं। सॉरी बच्चों, चलो भाई फोकस फोकस। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन किसे बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन किसे बोलते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट किस में बनाएगा? रिएक्टेंट में। इसका मतलब है रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। पहले फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना दे, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हमारे पास है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हमारे पास है SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हैबर्ट्स प्रोसेस, इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हमारे पास है 2NO गिव्स N2 प्लस O2। हमारे पास है 2HI गिव्स H2 प्लस I2। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दोबारा क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास A प्लस बी थे, वो क्या बना रहे थे? C प्लस डी। जब A प्लस बी यहाँ पे मिले, उन्होंने C प्लस डी बना दिया। मैं कहता हूँ ए भी 2 मोल था, B भी 2 मोल था, C प्लस डी, C भी 1 मोल बन गया, D भी 1 मोल बन गया। तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए? ये दोबारा, मतलब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे थे, जैसे ये 1 मोल में कन्वर्ट हुआ, ये दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए? रिएक्टेंट में। यस और नो? यस। इसका मतलब है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, ये अभी काफ़ी एग्जाम्पल्स लिख दी मैंने, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, कर लिया होगा। 1 2 3 चलो। इसका मतलब यह है बच्चों, हम लोग इसको 2 एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A2HI। जैसे हम लोग हैबर्ट्स प्रोसेस की एग्जांपल ले लो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। खूबसूरत डालो भैया। हाँ, इसका मतलब है इसे हम कितने एरो से रिप्रेजेंट करते हैं? एक ये एरो है, एक ये एरो। तो इसे कितने एरो से? 2 एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मतलब इसकी एक डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी 2 डायरेक्शंस होंगी। एक वो जो N2 प्लस 3H2 मिलकर के बना रहा है, मतलब आगे की डायरेक्शन फॉरवर्ड, पीछे की डायरेक्शन रिवर्स। आगे की डायरेक्शन बच्चों फॉरवर्ड, पीछे की डायरेक्शन रिवर्स। इसका मतलब है जब N2 प्लस 3H2 मिलकर बना रहा है तो कौन सी है? वो फॉरवर्ड है। कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस और नो?
यस और पीछे की डायरेक्शन कौन सी है, रिवर्स। कौन सी है बच्चों, रिवर्स डायरेक्शन। यस और नो, यस मतलब एक चीज आगे को जा रही है फॉरवर्ड, पीछे को आएगी रिवर्स, आगे को जा रही है फॉरवर्ड, पीछे को आएगी रिवर्स। यस और नो, यस इसका मतलब इसकी टू डायरेक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा एक और पॉइंट, इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट। ये क्या जिंदगी है बच्चों कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दोबारा किस में, रिएक्टेंट में। इसका मतलब है ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। दीज रिएक्शंस नेवर गोस टू, आपकी किताब में लिखा है दीज रिएक्शंस नेवर गोस टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। यस और नो, यस इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर, दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने देखा कि N2+3H2 गिव्स टू NH3, फिर ये दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया, N2+3H2। इस तरीके से मैंने बहुत सारे रिएक्शन लिखे हैं, बर्स्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, बेस शुमार। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। जो आगे को जा रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहा है वो रिवर्स, आगे वाला फॉरवर्ड, पीछे वाला रिवर्स। यस और नो, यस इस बात को याद रखना बच्चों, आगे जाके बहुत काम देगी। तो इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन, इसके अंदर टू एरोज होते हैं, टू डायरेक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। आई होप सो बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स, और ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।